दोस्तों आज नेक्स्ट चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है मानचित्र, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मानचित्र किसे कहते हैं। मानचित्र जो है हमारे ग्लोब को समझने या नक्शे को समझने का एक प्रतिरूप है। एक मतलब उस तरह का एक नक्शा बनाया है, उसी को मानचित्र कहते हैं। मानचित्र जो है समान रूप से पृथ्वी या उसके किसी भाग का चपटी सतह, जिसे हम कहते हैं समतल पर समान अनुपात में प्रदर्शन मानचित्र कहलाता है। मतलब उसकी कोई एक माप होती है, तो उसी माप पर ही बनी होती है। मानचित्र जो है निम्नलिखित प्रकार होते हैं, लेकिन कुछ मानचित्र का है मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो फर्स्ट मानचित्र है भौतिक मानचित्र, मतलब भौतिक वस्तुओं के बारे में जो बताया वो मानचित्र भौतिक मानचित्र कहलाता है। जैसे पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप को, पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहा जाता है। सेकंड टॉपिक है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक से संबंधित है तो वह मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थर्ड है हमारा थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र के अंदर बहुत सारे मानचित्र आते हैं। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, उद्योग मानचित्र, सभी। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि ऐसे भी थीमेटिक मानचित्र हैं। भू राजस्व मानचित्र क्या है? इन मानचित्रों में भूमि का बंटवारा, सिंचित क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के भू उपयोग, कार्यालय, विद्यालय, आदिवासों और औद्योगिक क्षेत्रों को सब दिखाया जाता है। तो इन सभी का जो मतलब उपयोग हो वहाँ वो भू राजस्व मानचित्र होता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब जो मानचित्र हुआ है, किसी गांव का मानचित्र जाना है तो वह किसी गांव का मानचित्र जो है किसी अन्य लोगों के पास भी हो सकता है। गांव कस्बे का मानचित्र गांव के कुछ व्यक्तियों के पास भी हो सकता है, या सबके पास ले सकते हैं। गांव कस्बे का मानचित्र जो है गांव के कुछ व्यक्तियों के पास भी हो सकता है। अगर मानचित्र जैसे बनवाना है अपने गांव का, आपके पास रखना चाहते हैं, तो आपको बंदोबस्त अधिकारी यानी जो अधिकारी होते हैं उनके पास प्रार्थना पत्र एवं मानचित्र बनाने की फीस लेकर जाएंगे तो अपना दे देगा अपने गाँव का मानचित्र। जब बहुत सारे मानचित्रों का एक साथ संग्रह पुस्तक के रूप में किया जाता है, जब बहुत सारे मानचित्रों को ग्लोब को एक मतलब पुस्तक के रूप में संग्रह करके रख दिया है तो उसे एटलस कहते हैं। जब बहुत सारे मानचित्रों का एक साथ संग्रह पुस्तक के रूप में किया जाता है तो उसे एटलस कहते हैं। मानचित्र को समझने के लिए 3 घटक बहुत इंपॉर्टेंट है। मानचित्र में यही चीज़ होते ही हैं। मानचित्र को समझने के प्रमुख घटक हैं दिशाएं, दूरी और प्रतीक, यही 3 है। प्राचीन काल में दिशाओं का पता, जैसे सभी बहुत प्राचीन काल में लोग कहीं पर जाते हैं या फिर कहीं पर मतलब दिशाओं या जंगल में फंस जाए तो दिशाएं नहीं पता चले, तो वो लोग पूरा प्राचीन समय में दिशाओं का पता सूर्य के उगते समय लगाते हैं, तारों से लगाते थे, इन सभी से लगाते थे। तो प्राचीन काल में दिशाओं का पता जो है सूर्य की सहायता से लगाते थे। किससे सूर्य अगर उग रहा है तो है पूर्व दिशा, अगर डूब रहा है तो है पश्चिम दिशा, ये सब। लेकिन इस ऐसे और सप्तऋषि मंडल और ध्रुव तारे की भी सहायता से लगाते थे, उत्तर दिशा पता चलता था। सप्तऋषि मंडल और ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का पता करते थे। दक्षिणी गोलार्ध में जो लोग थे वो आसमान के चमकते तारों से दिशाओं का अनुमान लगाते, ये सभी प्राचीन काल में लगाते थे। लेकिन अब जो है दिक्सूचक यंत्र अब बन गया है। अब दिक्सूचक यंत्र की सहायता से दिशाओं की जानकारी करते हैं। दिक्सूचक यंत्र जो है इसे इंग्लिश में कैंपस कहते हैं। इसकी चुंबकीय सुई जो होती है सदी उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है। ये जो सुई है ये नॉर्थ और ये साउथ, ये दिक्सूचक यंत्र है। तो आज का टॉपिक है, थैंक यू।